बहुत कीमती समय आप सब निकाल के आए हैं और सो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे तो क्या दिक्कत, क्या मतलब सब चला जाएगा। हो सकता है कोई एक बात आपके जीवन को और आगे खसका दे, एक बात अगर आगे, हाँ आगे और आगे बढ़ा दे। अब चलिए जो बातें हम बताए इतना उतने में कुछ समझ में आया कि 5 चीजें विनाशक, और ये भी अब वो नहीं कही है ना कि घर बना के रहिए, एसी कूलर लगा के रहिए, चूल्हा जला के रहिए, या वैसे कैसे भी रहिए, कैसे कहाँ, वो सब हमने बनाया। और अगर हम भी अब चाहे जानबूझ के प्रकृति के खिलाफ बना दें, जानबूझ के, और चाहे अनजाने में प्रकृति के खिलाफ बना दें, चाहे अज्ञानता बस चाहे जानबूझ के, दर्द मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कमरे में अगर धुआं है, अब चाहे जानबूझ के अपने आप को उसमें जाके बंद कर लीजिए, चाहे अनजाने में कोई आके बंद कर दे, आपका दोनों में हाल क्या होगा? बराबर, अनजाने में बंद होंगे तो भी वही हाल होगा। आप बोल नहीं रहे हैं, मुझे लगता है सुन नहीं रहे हैं। माता जी सुन नहीं रही हैं क्या आप बगल में? बोलिए ना अगर सुन रहे हैं तो। अगर जानबूझ के आप धुआं वाले कमरे में अगर कोई धक्का दे के बंद कर दे ताला, और अनजाने में आप चले जाइए और बंद हो जाए दरवाजा, तो चाहे अनजाने में हो चाहे जानबूझ के, आपका दोनों में हाल अलग अलग होगा कि दोनों में हाल एक ही होगा? हाँ बोलिए ना, बोलिए। एक ही जैसा। अच्छा, अनजाने में कटे अंगुली और या जानबूझ के कटे, दोनों में दर्द बताइए अंतर। उतने होगा कि अलग अलग होगा? जानबूझ के काटेंगे तो उसका दर्द अलग रहेगा, अनजाने में कट गया तो उसका दर्द अलग रहेगा। कंफर्म है मिस्त्री बताइए? कंफर्म है? कंफर्म है ना? ठीक उसी तरीके से जो हमारा घर चाहे जानबूझ के गलत बन जाए, चाहे अनजाने में गलत बन जाए, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझ के, अगर प्रकृति की ऊर्जाएं आने से अगर रुकी, चाहे वो पानी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे हवा हो, चाहे धरती हो, चाहे आसमान हो, अगर इसमें जो हमारे लिए जरूरी है जीने के लिए, अगर उसमें बाधक हुआ, बाधक कौन कौन होता है? इसका बाधक कौन होता है? हमारी दीवारें और कुछ होता है, हमारा छत, हमारा सामान, यही सब तो बाधक होता है ना? अब ये चाहे बाधक बने अनजाने में चाहे जानबूझ के, तो हालत तो वही होगी, है ना? तो एक चीज जान लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति पागल होता है तो इसी के कारण, कोई व्यक्ति मतलब ब्रेन हेमरेज होता है तो इसी के कारण, कोई व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा शराबी हो जाता है तो इसी के कारण, कोई भी व्यक्ति मतलब फालिस मार देता है तो इसी के कारण। भाई पानी है, नस है, पानी हवा कम हो गया अपने आप, और अगर मेंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी को चाहे आप भूत बोल दीजिए, डांड मार देना है बोल दीजिए, चाहे कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन होता इसी के कारण है। अगर आपकी गरीबी आ गई तो इसी के कारण, और अगर आप अमीर हो गए तो इसी के कारण, आप अच्छा जी रहे हैं तो इसी के कारण, गड़बड़ जी रहे हैं तो इसी के कारण। अब जानते हैं त्योहार के चक्कर में, रिश्तों के चक्कर में, बिरादरी के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, भगवान के चक्कर में, ये हमारी जो नजर है, हमारी जो सोच है, इन पर जाती ही नहीं है। तो इनकी नजर हम पर कैसे पड़े बताइए? हमारी सोच इनके सबके चक्कर में, मायाजाल के चक्कर में, ये पानी पे, हवा पे, जमीन पे, आसमान पे, सूर्य पे कभी जाता ही नहीं है। तो इनकी नजरें हम पर कैसे पड़े बताइए? जब जाएगा तभी तो पड़ेगा ना, बोलिए ना। और जैसे कि मीटिंग में हम बार बार बता चुके हैं, भैया कहीं लिखा नहीं है इतना बच के इस समय पे ये होगा, इतना दिन बेटा बेटी जिंदा रहेंगे नहीं तो निपट जाएंगे, कहीं कुछ भी लिखा नहीं है। वो हम खुद करते हैं वैसा।
खुद बनाते हैं, वैसा वैसा माहौल तैयार करते हैं, वैसा कर करके बीमारी को जन्म देते हैं हम खुद ही। अब बताए ना, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, और सारी क्रिया आपसे जानबूझ के नहीं होती है, अनजाने में ही होती है, अनजाने में ही होती है। अब इससे हम अनजाना क्यों हो गए और ज्ञानी कहाँ होना चाहिए, ज्ञानी किस विषय के बन गए? देखिए, ज्ञानी किसका हमें होना चाहिए? प्रकृति के बारे में। और ज्ञानी किसके हो गए? दुर्गा मैया के। चल रहा है ना, बोलिए ना, ज्ञानी किसका होना चाहिए? ज्ञानी किसका हो गए? ज्ञान हमें सत्य का आना चाहिए, और ज्ञान किसका अपना लिए? झूठ का। बताइए हाँ या ना? कभी आप रोके नहीं, कभी आप अपने आप पे ब्रेक नहीं लगाए, बस धारा चल रही है, चलने दो, चाहे कांटा गड़े, चाहे कंकड़ गड़े, चाहे दांत टूटे, चाहे सर फूटे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चल रही है धारा, चलने दो। कभी ब्रेक नहीं लगाए कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं। और शायद ब्रेक लगा के थोड़ा शांति होके दूर हट के भीड़ से और देखते तो सब समझ में आ जाता कि हम बहुत गलत जा रहे हैं। बोलिए ना, चलिए कोई बात नहीं है, तब मौका नहीं मिला तो अब सही, अब चेक करिए कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप चेक करिए ना, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, ये क्या है, क्या चीजें, इसमें कितनी ताकत है, आप खुद चेक करिए। आंख बंद करिए, चेक करिए इनकी ताकतों के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में। ये छिपी नहीं है, साफ साफ दिख रही है। देखिए, नहीं दिख रहा है? ये धरती देखिए, कितने जीव जंतु को देखिए पैदा कर दी है, पैर रखने की जरूरत मतलब जगह नहीं है। देखिए देखिए कितनी घास को पैदा की है, ये बिना शक्ति का। आप पैदा करके दिखा दीजिए एक दिन का, आप और ये देखिए, पानी समाया, धूप समाई, हवा समाया, कितनी घासों का जन्म दे दिए। उसी घासों में कितने जीव जंतु को जन्म दे दिए। कोई इधर टहल रहा है, कोई इधर मस्त है, कोई इधर मस्त है, कोई इधर मस्त है। भले उसका लाइफ टाइम किसी का 1 दिन होगा, किसी के 10 दिन होगा, किसी का 20 दिन होगा, किसी का 100 दिन होगा, लेकिन देखिए ना, खेल कूद रहे हैं ना, पैर रख के देखिए, और कितने जीव टहलते मिलेंगे। आप एक जीव बना के देखिए, खिलौना तो बनाते हैं लेकिन उसमें चलाने पर भी वो नहीं चलता जल्दी। कितना मेहनत से खर्चा करके खरीद के लाते हैं खिलौना, लेकिन उसमें मिट्टी का बनाते थे पहले, उसमें इसी मिट्टी का। लेकिन ये मिट्टी जो बनाती है उसमें देखिए, ये मिट्टी जिस खिलौने को बनाती है, जिस खिलौने को प्रकट करती है, उसमें देखिए। और हम मिट्टी से जो खिलौना बनाते हैं उसमें देखिए, मिट्टी जो बनाती है उसमें देखिए, हम खिलौने हैं, समझिए। बताइए, अभी बताइए, हम कोई भी व्यक्ति या इंसान ही खिलौने को बनाता है तो लड़ने के लिए, बीमार होने के लिए, परेशान होने के लिए, कि आराम से बढ़िया से शोभा बढ़ाने के लिए? टूटने के लिए तो नहीं बनाता है इंसान। आप किसी में बनाइए खिलौने को, तो क्या वो तोड़ने के लिए बनाते हैं? बोलिए, बचपन में आप खिलौना बनाते थे, कितने लोग बनाते थे? कितने लोग तोड़ने के लिए बनाते थे? बताइए ना। हम भी बनाते थे, तोड़ने के लिए नहीं, उसको बढ़िया पका दीजिए, पेंट कर दीजिए, ये कर दीजिए, बढ़िया चमकता रहे, समझ में आता रहे, इसी के लिए ना। हमें लगता है समझ में नहीं। माता जी इधर ध्यान दीजिए, ध्यान देते रहिए, ठीक है। तोड़ने के लिए कि किसके लिए बनाते थे? तो प्रकृति ने जो खिलौना बनाया, हम सबको तोड़ने के लिए बनाया, लड़ाने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए, बीच में बर्बाद होने के लिए, दिमाग खराब करने के लिए, किसके लिए बनाया? प्रकृति ने खिलौने को बनाया, हमें आपको जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी मिल करके ने बनाया। किसके लिए बनाया? जाहिर सी बात है, वो जीने के लिए बनाया, हंसने के लिए बनाया, आगे बढ़ने के लिए बनाया, चमकने के लिए बनाया, शोभा बढ़ाने के लिए बनाया, अपने धरती का, अपने घर का।
भाई धरती उसका घर है, धरती का शोभा बढ़ाने के लिए बनाया। इस धरती के हम आप क्या है? शोभा है। इस धरती के हम क्या है? आविष्कारक है, मतलब चमत्कार है हम लोग जो जन्म लिए हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना। कोई इंसान या कोई भी मालिक स्टेज पे अगर कलाकार को उतारता है तो किसके लिए? एक अच्छा प्रोग्राम करने के लिए कि लड़ने मरने के लिए? अच्छा प्रोग्राम करने, अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। ये अगर धरती पे हम लोगों को उतारी है तो किसके लिए? अच्छा जीवन जीने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? कैसा जीवन जी रहे हैं? थोड़ा चेक करिए क्या हाल है हमारा। हम सबका क्या हाल है बताइए ना। ऐसा होना चाहिए? जैसा है ऐसा होना चाहिए, या जैसा है ऐसा ही रहने के लिए बनाई है आपको धरती माँ? ऐसा रहने के लिए धरती माँ नहीं बनाई है, हम बना लिए हैं। कौन बनाया? हम खुद बना लिए हैं अपने आप को इस तरह। अब चाहे जानबूझ के और चाहे अनजाने में, शुरू में बता दिए ना, चोट लगी जानबूझ के चाहे अनजाने में, दर्द में अंतर बताइए। तब बोले कोई अंतर नहीं। तो ठीक उसी तरीके से चाहे अनजाने में आप गलती कर बैठे या जानबूझ के, दर्द में अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन दर्द जरूर मिलेगा। अंतर नहीं मिलेगा, दर्द जरूर मिलेगा। इसलिए आज से हम लोग क्या करें? एक कसम खा लें कि जिस जिस चीज से दर्द मिल रहा है वो सारी चीजों को हमें त्याग देना है। चुन लीजिए। जिस जिस चीज से दर्द मिल रहा है और जो दर्द अंदर घुस गया है बीमारी का, ये चीज का, वो किस कारण से घुसा है, उस कारण को हमें खत्म करना है। ठीक है? अब वो कारण क्या है? अब देखिए आगे चलिए। इनको तो अब मानना ही है। इनके लिए कोई त्योहार नहीं है, इनके लिए रोज त्योहार है। रोज त्योहार। हम लोगों के लिए क्या है? रोज त्योहार है। ठीक है? रोज त्योहार। जिस दिन सुख शांति संतोष हमारे घर में रहेगी, वो जान लीजिए वो हमारा त्योहार ही है। रोज खुशी, रोज ठीक है ना? और हम त्योहार को बहुत पहले छोड़ दिए थे। पहले नहीं जानते थे त्योहार किस लिए मनाया जाता था, हम इसलिए छोड़ देते थे। लोग कभी कभी खुश होते हैं त्योहारों पर, और हम कभी कभी दुखी होंगे और पूरी जिंदगी खुशहाल होंगे। ठीक है? ये हम इरादा बहुत पहले बना लिए, और यही इरादा आपके दिमाग में अब क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। कभी कभी दुखी होना है। जैसे लोग कभी कभी खुशहाल होते हैं, वैसे हम लोग कभी कभी दुखी होना है। ठीक है? कभी कभी रोना है, कभी कभी साल 6 महीने में एक आध बार रो लेना है। कभी कभी दुखी हो जाना है, लेकिन रोज नहीं। रोज क्या रहना है? और अभी क्या है? इसका उल्टा आप सबके जीवन में हो रहा है। कभी कभी खुशी आती, कभी कभी। बोलिए। वो भी ऊपर से आता है, वो अंदर से नहीं आता, कुछ नहीं आता। हाँ, ऊपर से रहता है। लेकिन कभी कभी, कभी कभी बताइए। और हमें आपको क्या करना है? इसका उल्टा तैयार है करने के लिए कि कभी कभी रोएंगे, कभी कभी। वो भी दूसरे के दुख को याद करके, दुख ये कुछ भी। ठीक है? कभी कभी, लेकिन रोज नहीं रोना। बताइए तैयार है इसके लिए? आपके इजाजत के बगैर आपके जीवन में दुख ना आए, ऐसा जीवन जीना है आपके इजाजत के बगैर। और अभी क्या है? अभी इसका उल्टा है। दुख भगाने के लिए इतना आ गया है इतना आ गया है दुख, इतना आप बटोर लिए हैं दुख। कौन बटोरा है बताइए? अब चाहे अनजाने में बटोरे हो, चाहे जानबूझ के बटोरे, बटोरा कौन है? खुद। हाँ, इतना कि भगाते भगाते थक जा रहे हैं, लेकिन भाग नहीं रहा है। भगाते भगाते उम्र बीत जा रही है, लेकिन भाग नहीं रहा है। लेकिन अब भागेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है? तरीका मिल गया है ना। अच्छा बताइए, बिना तरीके का, तरीके की पावर देखिए। बिना तरीके का एक लोहा को आकाश में उड़ा के दिखाइए। बिना तरीके का एक लोहा को आकाश में उड़ा के दिखाइए। बिना तरीके का उसी लोहे को पानी में तैरा के दिखाइए।
लेकिन दोनों हो रहा है ना। एक लोहा आकाश में उड़ भी रहा है और वही लोहा पानी में तैर भी रहा है। बताइए, बिना तरीके का। हाँ, आकाश में उड़ भी रहा है और बिना मतलब उड़ नहीं सकता, और बिना तरीका का वो लोहा पानी में तैर नहीं सकता। लेकिन तरीका लगने पर देखिए, आकाश में इंसानों को लेकर उड़ रहा है, पंछियों से ज्यादा तेज, ठीक। और तरीका के से ही वही लोहा पानी में तैर रहा है, वो भी पूरा गांव के बराबर लोगों को लेकर। अब बूढ़ नहीं रहा है बिना मतलब तरीका से, बिना तरीके का उम्र चली जा रही है, दुख को भगाते भगाते नहीं जा रहा है। और तरीके से जब लोहा तैर सकता है, उड़ सकता है, तो तरीके से दुख कैसे नहीं गायब होगा? जो जन्मों जन्म से नहीं हो सकता, वो तरीके से बहुत जल्दी हो जाएगा आपके काम से। ठीक है, बताएं अब आगे क्या करना है। इनको मानना है, मानने के साथ साथ जो आप घर बनाए हैं उस घर को प्रकृति के अनुसार कर लेना है कि हमारे घर में कौन सी हवा, कौन सा पानी, किधर से भोजन, किधर सामान, ठीक है, किधर सामान, किधर चलने का सामान, किधर बिजली का सामान, मतलब वो सारा चीज जगह जगह प्रकृति के अनुसार सेट कर लेंगे। और जब प्रकृति के अनुसार सेट कर लेंगे तो उसका काम हो जाएगा आपकी बीमारी को धीरे धीरे खत्म करना। किसका काम? जो बढ़ाया है आपकी बीमारी। बढ़ाया कौन है? प्रकृति है। खत्म कौन करेगा? प्रकृति है। ठीक उसी तरीके से खेलना दीजिए और हमारा बात बहुत बढ़िया समझिए, ठीक है, बहुत बढ़िया समझिए। अच्छा, आप हार क्यों मानते हैं? थोड़ा बताइए, हार क्यों मान गए थे? हिरास क्यों गए थे? जब बेटा बेटी सुधरता नहीं, थक के हार क्यों जाते हैं? आप आगे नहीं बढ़ पाते या खुशहाल नहीं हो पाते, फिर थक के हार क्यों बैठ जाते हैं? जानते हैं क्यों? किस्मत को मानकर। किस्मत खराब है, अब ऐसे रोना पड़ेगा। अब रोने की आदत डाल लो, रोने के साथ जीना सीख लो। यही तो होता है कि इसके अलावा कुछ होता है? बोलिए भाई, बोलिए। अगर गलत हो तो बताइए। तो हम क्या करते हैं? आदत बना के अपनी उस माहौल में उस दुख को झेलने की ताकत को बढ़ा करके हम जीना सीख जाते हैं और जीने लगते हैं। एक दूसरे को देख के। हाँ हाँ, मतलब खुद के देख के, फिर दूसरों को देख के कि चलो हमारा इतना गया, इनका तो और ज्यादा था। आदत बना ली। जैसे होता नहीं है, अरे हमारे घर में लाइट चली गई तो हम अपने घर में कम देखते हैं, पड़ोसी घर में जरूर देखते हैं कि हमारे घर में गई है कि पड़ोसी के घर में गई है। बोलिए। क्या? हाँ, कि मतलब हमारे ही यहाँ खराब हुई है कि उनके भी यहाँ? अजब। हाँ, और जब अगर गलती से उनके यहाँ जलती हुई मिल जाती है तो ठीक है ना। और उनके यहाँ अगर खराब होती है तो हमें क्या मिल जाता है? संतुष्टि। चलिए, वो भी अंधेरे में है। बोलिए हाँ या ना। सबकी आदत है, सबकी आदत है पड़ोसी घर में झांकने की कि हमारे घर में दुख आया तो उनके घर में आया कि नहीं है। अगर उनके घर में आ गया तो ठीक है, शांत बैठ जाएंगे। उनके घर में नहीं आया तो फिर बनाने लगेंगे, उनके घर में अब दुख नहीं, हमारे घर में कैसे है। बोलिए हाँ या ना। कंफर्म है? कंफर्म। अच्छा, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे जयकरण जी ये भी बात बताए कि सबको देख करके जी लेते हैं कि हमारा तो इतना दुखी है, इनका भी तो है, उनका भी तो है, मतलब सब दुखी हैं, वो भी दुखी, वो भी दुखी। अभी सब सुखी मिलने लगे तो आप कैसे दुखी रह सकते हैं? छटपटा के बहा देंगे अपने आप को सुखी करने के लिए। बोलिए बोलिए। जैसे आपके घर में लाइट चली जाए, पड़ोसी घर में जलती रहे, कैसे नहीं आ रही है लाइट? फिर जिद्दी बन जाएंगे, फिर मिस्त्री पे मिस्त्री, आप उन्हें मिस्त्री बन जाएंगे। आ क्यों नहीं रही? जब जिद्दी बनेंगे तो कमी पकड़ में आ जाएगी। और ठीक उसी तरीके से भी हमारा दुख का जीवन है। अगर आपको हर व्यक्ति सुखी मिलने लगे तो आप छटपटी से हम कहें दुखी रहे, है ना। अब जब जिधर नजर आपकी जा रही है उधर क्या हो रहा है? सब दुखी, सब दुखी, अरे वो भी दुखी, वो भी दुखी।
ठीक है। अगर वहां से छुट्टी पा गए, किसी के साथ अस्पताल चले गए, अरे यार सब मरीजे तो हैं यार, कोई बात, इनसे हम ठीक है, ठीक है, भले हालत खराब है लेकिन इनसे ठीक है, ठीक है। कोर्ट कचहरी चले गए, कोई मुकदमा या कुछ ले करके, अरे यार सबके यहाँ कैसे चल रहा है, हाँ। ओझा के यहाँ चले गए, अच्छा हम सोच रहे हमें भूत है, सब भूत है, क्या हुआ, संतुष्टि मिल गई, क्यों हम ही नहीं परेशान, सब परेशान है, कोई बात नहीं है, उनका नहीं जा रहा, हमारा भी नहीं जाएगा तो हम भी जी लेंगे उनकी तरह। बोलिए हाँ यार, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रही नहीं बात हमारी, हम क्या समझाना चाहते हैं मतलब, ठीक है। अब चलिए, अब आप बताइएगा, थोड़ा सा पेड़ लगाइए यहाँ पे, इसको सब कुछ दीजिए, सब कुछ दीजिए, बस प्रकृति की ऊर्जा मत देने दीजिए। पेड़ हरा रहेगा जरूर, जिंदा रहेगा जरूर, लेकिन पेड़ खुशहाल नहीं हो सकता। और अगर पेड़ खुशहाल नहीं हुआ तो इसका मतलब पेड़ की किस्मत खराब है, मतलब आप खुशहाल नहीं हो तो इसके मतलब आपकी किस्मत खराब है। जवाब नहीं दे रहे। पेड़ अगर खुशहाल नहीं हुआ, पेड़ में फल नहीं आ रहा है, पेड़ में चमक नहीं आ रही है, पेड़ तरक्की नहीं कर रहा है, पेड़ मोटा नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, गरीबे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी किस्मत खराब है। अगर पेड़ की किस्मत खराब है तो समझिएगा आपकी भी किस्मत खराब है, अगर पेड़ की किस्मत अच्छी है समझिए आपकी किस्मत अच्छी है। अब बताइए पेड़ क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, और उसी किस्मत खराब होने वाले पेड़ को उठा के उस जगह ले जाके लगा दीजिए जहां पे प्रकृति की सारी ऊर्जा इसको मिलने लगे, तो बताइए उसकी तरक्की में कौन रोक सकता है, कोई नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, प्रकृति के अनुसार आपको बना देंगे, चलना सिखा देंगे, बोलना सिखा देंगे, रहना सिखा देंगे, किसके अनुसार, सुनना सिखा देंगे प्रकृति के अनुसार, सीखना सिखा देंगे प्रकृति के अनुसार, चलना सिखा देंगे, समझना सिखा देंगे प्रकृति के अनुसार। फिर क्या होगा, कौन है उस पेड़ की तरह जो तरक्की को आपको रोक दे, कोई नहीं। पेड़ को उखाड़ के लगाने पर, अब बताइए पेड़ जब सही जगह पा जाएगा, क्या रातों रातों तरक्की करेगा? कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि रातों रात वो तरक्की करेगा? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से, लेकिन करेगा जरूर ना, करेगा, जब करेगा तो पलटा होता चला जाएगा। हाँ, कन्फर्म है, कन्फर्म है, पूरा कन्फर्म। रुकेगा। लेकिन वो पेड़ रातों रात तरक्की नहीं करेगा ना, इस बात पे यकीन है पूरा? रातों रात नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कुछ समय लगेगा जड़ पकड़ने में, फिर जड़ की ऊर्जा अपने अंदर भरने में, फिर धीरे 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 धीरे, है ना, जो रोग है पुराना उसको खत्म होने में, पपड़ी बन के खत्म होगा, वो रोग वाली पत्ती गिरेंगी, फिर अच्छी पत्ती आएंगी। ऐसे तो आपके भी साथ होता है ना, कि आप पहले रोग खत्म होगा 3 महीना 6 महीना जो जिंदगी भर का लगाए हैं, ठीक है, जब वो खत्म होगा तो फिर नया कलखा लेगा, नई बुद्धि आएगी, नया धंधा चालू होगा, नया बिजनेस चालू होगा, नया तरीका मिलेगा। जब तरीका मिलेगा तो फिर उसमें ताकत बनेगी, ताकत मजबूती से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर इस तरह आगे बढ़ना है तो घर सही करना है, और जिस तरीके से पेड़ के ऊपर धैर्य बना के सही करने के बाद बैठना है, खुश रहना है कि अब दिन के दिन हमारा रोग कटेगा ही, बढ़ नहीं सकता। हमारी समस्याएं दिन के दिन खत्म होंगी, बढ़ नहीं सकती हैं। ठीक उसी तरीके से, मतलब पेड़ सही जगह लगने के बाद पेड़ घट नहीं सकता, पेड़ बढ़ने के अलावा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा पिछुआ टहला दीजिए क्योंकि सबका ध्यान ही ले रहे हैं, ध्यान ना लेने पाए बच्ची छोटे। ठीक है, हम कहाँ थे बोल रहे? हाँ, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि देखते हैं कितना सुन रहे हैं। तो समझ में आया बात?